आया। चोर का जो टेंडेंसी है, एक हाथ मोबाइल लिए हुए है और ये काउंटर पर ऐसे झांका, झांकते हुए ये हाथ को ऐसे फैलाया, फैलाते हुए धीरे धीरे अंदर गया। अंदर जाने के बाद वहां पर इस गला को खोला और ऐसे इसको खींचा और यहाँ जितना रबर लगा हुआ रुपया था, टोटल रुपया लिया और लेते हुए ऐसे फिर निकल गया। निकलने के दरमियान उसका पैर स्लिप कर गया, एक धाप पर गिर गया और उसके बाद वहां से वो निकल गया। ऐसा किस पर करें? देखिए, हम एक दुकानदार हैं। आज के दौर में दुकानदार इतना कमजोर धरती पर कोई नहीं है। चोरी हुआ 3:38 के अप्रोक्स टाइम में मेरा मुंशी पीछे में लोहा का वजन करवा रहा था। इसी दरमियान में वो आया और सेकेंड गल्ला में संजोग से चाबी लगा हुआ था, वो चाबी ताला खोला और जो उसमें रुपया था टोटल निकाल लिया। अप्रोक्स 2 लाख 2.25 लाख के आसपास था। जी, प्रशासन चालेगी तो हमें विश्वास है वो लड़का पकड़ा जाएगा। बेगूसराय में बढ़ता चोरों का आतंक फिर एक आसमां चूम रहा है। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेगूसराय में चोरों की जो चोरी का जो ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है कि इतना बढ़ रहा है कि कहना भी मुश्किल हो गया है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हाँ, मैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं सिंगरौली के वार्ड नंबर 1 में। जी हाँ, वार्ड नंबर 1 और सबसे बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है, देख सकते हैं। और ये धर्मवीर हार्डवेयर एंड इंटरप्राइजेस, जो कि यहाँ पे हर चीज़ हार्डवेयर का यहाँ पे उपलब्ध है। और लोग तो रातों में चोरी किया करते थे, लेकिन अब दिन के उजाले में भी चोरी करना सीख लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा भी पुलिस का, प्रशासन का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। तो आइए हम जानते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो यहाँ के ओनर है, क्या कैसे चोरी हुआ, उनसे हम जानकारी लेते हैं। चलिए हम अंदर, क्योंकि देख सकते हैं ये दुकान अभी तो आपका शटर लगा हुआ है, लेकिन एक दुकान है, क्योंकि इसमें इसी दुकान में चोरी हुई है। तो आइए हम चलते हैं अंदर और पूरी जानकारी। देखिए, अभी हमारे साथ धर्मवीर हार्डवेयर एंड इंटरप्राइजेस के ओनर हैं और इन्हीं के दुकान में चोरी हुआ। कैसे हुआ अभी हम जानते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पहले ये बताइए, ये दुकान कहाँ पर स्थित है? सिंघौल 1 नंबर वार्ड नगर निगम के अंतर्गत आता है। विनोदपुर हाई स्कूल से 100 मीटर पहले है। अच्छा, ये मतलब ये बताइए, मतलब कैसे चोरी हुआ और मतलब कितने बजे दिन में चोरी हुआ? 3:38 के अप्रोक्स टाइम में मेरा मुंशी पीछे में लोहा का वजन करवा रहा था। इसी दरमियान में वो आया और सेकेंड गल्ला में संजोग से चाबी लगा हुआ था, वो चाबी ताला खोला और जो उसमें रुपया था टोटल निकाल लिया। अप्रोक्स 2 लाख 2.25 लाख के आसपास था। मतलब रकम कितना था बोले थे? 2 लाख 2.25 लाख के आसपास। काउंटिंग नहीं किए हैं। ये कैसे मतलब पता चला कि मतलब चोरी हो गया? क्योंकि दिन में चोरी होना ये तो बड़ी बात है, वो भी आप बोल रहे हैं क्या? मेरा मुंशी काउंटर पर पहुंचा। काउंटर पर जब पहुंचता है तो बोलता है, भैया गल्ला खुला हुआ, क्या आप खोले? तो हम बोले, आपके गल्ला को हम काहे छुएंगे। वो आया, उसके बाद वो देखा गल्ला खुला हुआ, पैसा निकला हुआ। तो हम बोले, रुको बाबू, पहले हम आपसे जो हिसाब लेंगे, पहले हम कैमरा चेक करते हैं, कैमरा के उपरांत देखेंगे टेंडेंसी क्या है। तो कैमरा जब खोले तो सारा टेंडेंसी दिख रहा है। इस टेंडेंसी से पुलिस मैंने चोर आई है और ऐसे निकलते हुए वहां पर स्लिप भी कर गया, जो गिर गया है। अच्छा, ये बताइए, मतलब किसी पे शक आपको है? किसी पे मतलब हो सकता है? शक किस पर करें? देखिए, हम एक दुकानदार हैं। आज के दौर में दुकानदार इतना कमजोर धरती पर कोई नहीं है। रीजन है, अरे चोरे है, वो कस्टमर बनकर आया तो उसके शरीर में चोर लिखा हुआ है ना। वो तो चुनौती दिया है दुकानदार या प्रशासन को, चुनौती दिया है जो दिन में दिन दहाड़े हम आपका मतलब डकैती कर करके जा रहे हैं, देखिए आप क्या करते हैं। तो हमको अटूट विश्वास है, अगर प्रशासन चाह लेगी, चूंकि फेस क्लियर आ रहा है मेरे कैमरा में, अगर प्रशासन चाह लेगी तो इसको 24 घंटा के अंदर में रिकवरी कर सकती है। चूंकि हमें और जानकारी है, रत्न मंदिर से में जो चोरी हुई है, प्रशासन 24 घंटा के अंदर में अप्रोक्स पुलिस मैंने चोर को रिकवरी कर लिए हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया था कि मतलब चोरी हुआ दिन में हो रहा है, और आपके स्टाफ कितने हैं और स्टाफ फिर कहाँ गए थे? 2 स्टाफ लोहा का काटा कर रहा था, तीसरा स्टाफ उस काटा को चेक कर रहा था। मैंने काटा देखने वाला होना चाहिए। एक ड्राइवर था, एक स्टाफ था जिसको लोहा उठा करके वजन तराजू पर दे रहा था, और तीसरा स्टाफ उस काटा को देख रहा था। आप कहाँ थे उस वक्त? हम थोड़ा गए थे बीडीओ साहब से मिलने के लिए बरौनी, वहाँ से आए, तब तक हम पहुँच गए तो हम भी पीछे चल गए। अच्छा,
आप भी पहुंच वक्त हम भी उसी वक्त पहुंचे, तब ना वो लड़का हमसे पूछ दिया भैया गला खुला हुआ है। तो मतलब चलिए, मतलब गला, मतलब आप दिखाने का प्रयास कीजिए। गला मतलब कहाँ कहाँ पे ये दुकान है, देखिए आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके बावजूद भी देखिए सकते हैं, देखिए ये इनका गला है, ये काउंटर जिसको कह सकते हैं, और काउंटर के नीचे गला है। तो हाँ आया चोर का जो टेंडेंसी है, एक हाथ मोबाइल लिए हुए है और ये काउंटर पर ऐसे झांका, झांकते हुए ये हाथ को ऐसे फैलाया, फैलाते हुए धीरे धीरे अंदर गया। अंदर जाने के बाद वहां पर इस गला को खोला और ऐसे इसको खींचा, और यहाँ जितना रबर लगा हुआ रुपया था टोटल रुपया लिया और लेते हुए ऐसे फिर निकल गया। निकलने के दरमियान उसका पैर स्लिप कर गया, एक धाप पर गिर गया और उसके बाद वहां से वो निकल गया। तो मतलब आप पहचान नहीं रहे किसी? जी नहीं, हम पहचान। मतलब कितने आदमी जो चोर का मतलब चोरी करके? एक आदमी, बस एक आदमी, सिर्फ एक। उसके पास कोई हथियार उथियार कुछ था भी उसके नहीं, साथ? हम नहीं देख पाए। उसमें नहीं ना, आपके सीसीटीवी कैमरा में नहीं, कुछ कैमरा में नहीं आया। नहीं आया? नहीं। तो मतलब थाना में कोई आवेदन किए? जी जी, थाना में आवेदन दिए हैं। फिर थाना प्रभारी के कुछ आदमी आए हैं, वो बोले हैं जो उसका क्या होता है चिप्स वगैरह, वो लेकर के पेन ड्राइव लेकर के आइए थाना। तो हम थाना जाने की तैयारी कर रहे हैं अभी। अच्छा, मतलब अभी थाना पे आप अब जाइएगा? जी, इससे पहले हम लिखित, मेरा मुंशी गया है, लिखित सूचना दिया है, 112 नंबर पर कॉल किए हैं, वहाँ से कुछ लोग आए हैं। अच्छा, तो ये बताइए प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहिए, क्योंकि ये बेगूसराय में बहुत अधिक चोरी होने लगा है, वो भी दिन के उजाले में। लोग तो रातों में चोरी करते हैं। सर हमको जैसा लगता है अभी के दौर में व्यवसायिक से नंबर माने गरीब कोई नहीं है, वो बेचारा निरीह है, वो कस्टमर समझ कर के काउंटर खोल कर बैठे हुए हैं, लेकिन अपराधी कस्टमर के रूप में आता है कि अपराधी बन करके आता है, इसका क्या हम जवाब दे नहीं सकते हैं। हम क्या करें, प्रशासन को तो चाहिए इस सब के लिए व्यवस्था, चूंकि दिन रात अभी के दौर में कंटिन्यू चोरी डकैती हो रही है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ दे करके सोई हुई है। तो जैसा कि देख सकते हैं चोरी का ग्राफ बेगूसराय में बढ़ता जा रहा है, इसमें तो थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इतनी चोरी हो रही है। व्यवसायी लोग तो अब रोने के मजबूर हो गए, ताला बंद करने पे मजबूर हो गए। तो अब कौन कस्टमर आता है, चोर बन के आता है कि इंसान बन के आता है, ये तो व्यवसायी या जो भी दुकानदार बैठे हैं तो खोज नहीं पाएंगे। जी जी, क्या मतलब हमें अटूट विश्वास है, अगर प्रशासन चाह लेती है, चूंकि उसका चेहरा फिगर क्लियर है, अगर प्रशासन चाह लेती है तो उसको 24 घंटा के अंदर में रिकवरी कर सकते हैं। प्रूव्ड मेरे पास है, क्योंकि कैमरा मेरा साबित कर रहा है, वो लड़का का फिगर सामने है। सिर्फ प्रशासन की जगने की जरूरत है। प्रशासन अगर जग जाती है तो लड़का 24 घंटा के अंदर में रिकवरी हो जाएगा। चलिए, तो जैसा कि तो हम कितना रुपया फिर से बताए, तो देखना पूछ रहे हैं कितना रुपया चोरी हुआ फिर से? 2 लाख कुछ हजार, मैंने 2 लाख प्लस था और 2.25 लाख के अंदर था। तो जैसा कि इन्हों का कहना, इन्होंने बताया कि 2 लाख समथिंग कुछ रुपया इनका चोरी हुआ है, और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका जो भी है रिकवरी हो जाए। और आपके देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में भी दिया गया है इनका कि जल्द से जल्द ये पकड़ा जाए, और जो भी उचित कार्रवाई हो वो प्रशासन अपना काम करे, क्योंकि चोरी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो इस पे कृपया करके आप लोग जितने भी हैं थोड़ा सा सतर्क रहे। सुरक्षा अच्छी है, तो सुरक्षा आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, प्रशासन हम लोग पर ध्यान दें, या जो होना चाहिए वो हम लोग की व्यवस्था करें। प्रशासन से हम यही गुहार लगाते हैं। तो मैं अभी हो सकता है मैं देखूंगा सीसीटीवी कैमरा में, अगर फोटो होगा तो मैं, आप इस वीडियो पे देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आगे आपको मिल सकता है कि लड़का कैसे चोरी कर रहा है। जी, सारा टेंडेंसी जो चोर जो है वो लड़का, उसका सारा टेंडेंसी सीसीटीवी कैमरा में कैद है। तो क्योंकि जो चोरी किया है वो सीसीटीवी कैमरा में अच्छे फुटेज की तरह से सेव है, रखा हुआ है इनके पेन ड्राइव में, वो प्रशासन अपना काम करेगी, लेकिन प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव मोड में आना चाहिए। जी।
प्रशासन चाह लेगी तो हमें विश्वास है वो लड़का पकड़ा जाएगा। हमारे साथ एक ग्रामीण है, सिंघौल के वासी हैं और ये दुकानदार भी हैं। साथ साथ देख सकते हैं कि ये दिन दहाड़े जो चोरी हो रही है, तो ये क्या मतलब, इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है? क्योंकि दुकानदार का अगर चोरी होता है तो बहुत बात हो सकती है। इस चोरी से सिंघौल के जितने भी दुकानदार हैं सब भय का माहौल पैदा हो चुका है, सब भय में व्यतीत कर रहा है। और इसमें प्रशासन को चाहिए कि जितने नगर निगम क्षेत्र में आते हैं पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए और सुरक्षा दिया जाए सभी दुकानदार को। सभी दुकानदार सवेरे दुकान बंद कर लिया आज भय से, और किसी भी दुकानदार के साथ ऐसा घटना होता ही रहता है, ऐसा ना हो, प्रशासन इस पर पूरा ध्यान दे। और जिस तरह से चोरी होने के बाद प्रशासन चौकसी बढ़ाई हुई रहती है, उसी तरह की सुरक्षा हर समय देते तो ये घटना होती ही नहीं, और इस पर थोड़ा प्रशासन ध्यान दे।